दोस्तों नमस्कार। मैं अपने मोटिवेशनल परिवेश गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए ये वाली वीडियो एक कहानी भरी वीडियो लेकर आए हैं और एक ऐसी कहानी भरी वीडियो लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इम्पैक्ट करती है। दोस्तों ये वीडियो आपको एक ऐसी बात सिखाकर जाएगी कि जो आपने ना तो कहीं से सीखी होगी ना ही आपने कभी आज तक देखा होगा। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आज का, गधा बोला पंचायत की इज्जत के लिए मैं जाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप टॉपिक सही समझ गए होंगे कि गधा बोला पंचायत की इज्जत के लिए मैं जाऊंगा। दोस्तों हम अपना समय ना खराब करते हुए सीधे हम कहानी पर आते हैं। एक बार की बात है कि एक जगह घोड़ों की रेस होनी थी। वहां पर कई गांवों से लोग आए हुए थे। अब दोस्तों हुआ क्या कि कई गांवों के घोड़े वहां पर ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन एक गांव ऐसा था जहां से कोई घोड़ा आया ही नहीं। और जो वहाँ के पंचायती थे, जो वहाँ के प्रधान थे, वो कहने लगे कि यह हमारी इज्जत की बात है। उन्होंने अपने गांव के लोगों को आदेश दिया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ों की संख्या चाहिए और एक तंदुरुस्त घोड़ा चाहिए जो स्वस्थ हो, जो हमें ये रेस जिता सके। तो दोस्तों यकीन मानना, गांव के लोगों ने पूरे गांव में छान लिया, लेकिन उन्हें कोई भी घोड़ा नहीं दिखाई दिया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ गधे ही गधे दिख रहे थे उस गांव में। अब दोस्तों जो वहां के प्रधान थे, उन्होंने बोला कि इन गधों में से कोई एक ऐसा गधा देखो जो स्वस्थ हो। अब दोस्तों कई सारे जितने भी गधे थे सबको देखा, सबको कैंसिल किया। अब एक गधा उनके सामने ऐसा आ गया कि उसे देखकर लगा कि हकीकत में ये गधा हमारी रेस जिता सकता है। लेकिन दोस्तों जो पंचायत के लोग थे उन्हें तो ये चीज़ें लग रही थी, लेकिन जो गधा था वो ये कह रहा है कि अरे मैं तो गया, अरे मैं तो खत्म। उसका तो दोस्तों गेम बस ही गया कि कहाँ घोड़े और कहाँ पे मैं गधा। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि एक पूरा मतलब पहलवान व्यक्ति और एक बिल्कुल बारीक सा व्यक्ति कहाँ रेस हो पाएगी। लेकिन जब पंचायत की इज्जत की बात थी तो गधे से कहा गया कि ये रेस हमें जीतनी है। गधे ने खूब मना करा, लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत के लोग कहने लगे कि तुम ये काम कर सकते हो, केवल और केवल तुम ये काम कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे गांव के लोग कहते चले गए, वैसे वैसे गधे के अंदर धक धक पैदा होनी शुरू हो गई। क्योंकि दोस्तों कहाँ घोड़ा कहाँ गधा। अब दोस्तों हुआ क्या, पंचायत के लोगों ने उसे इतना मोटिवेट कर दिया कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इसी चीज़ को देखते हुए गधा भी कहने लगा कि मैं पंचायत की इज्जत के लिए मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डर भी था कि कभी ऐसा ना हो कि मैं हार ही जाऊं। और हारना तो छोड़ो दोस्तों, वो घोड़े हैं, मैं गधा हूं। आप सोचिए घोड़े और गधे में क्या समानता है। लेकिन गांव के लोगों ने 2 दिन तक उसे ट्रेनिंग दी
कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और केवल तुम ही इस काम को कर सकते हो। घोड़ों के साथ साथ गधे को भी मैदान में उतार दिया। जैसे ही रेस की लाइन में गधा पहुंचा, गधे के होशो हवास उड़ गए वहां पर घोड़ों की संख्या को देखकर ही। सोचो दोस्तों, वो इतना डिमोटिवेट हो गया कि वो अपनी लाइफ में उससे बुरा दिन आज तक उसका कोई भी नहीं गया। लेकिन जो प्रधान था, आप तो जानते ही हैं दोस्तों, गांव का जो प्रधान होता है वो प्रधान ही होता है। जैसे कहते हैं कि परिवार में अगर कोई बड़ा व्यक्ति समझदार है तो समझदार ही कहलाता है। चाहे वो आपको बन के ऐसे दिखा रहा हो कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन वह बहुत कुछ जानता है। दोस्तों, उसको इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी नॉलेज होती है कि वह सब कुछ जानता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही घोड़ा और गधा अपनी रेस वाली लाइन में पहुंच गए, लाइन में पहुंचने के बाद जो घंटा बजता है कि टर्न होने के लिए, बस केवल और केवल गधा यही वह चीज़ सुनने के लिए तैयार खड़ा हुआ था कि वो सुने और थोड़ा सा भागना शुरू करे। अब दोस्तों हुआ क्या, गांव के प्रधान ने एक व्यक्ति से आधा किलो मिर्च मंगा ली। आप समझना, अभी इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि आप ये कहेंगे कि गधे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आ गई। गांव के जो प्रधान थे उन्होंने आधा किलो मिर्च मंगा ली। अब साला लोगों के दिमाग फिर गए, अबे क्या हो गया, प्रधान पागल तो नहीं हो गया, अबे क्या है यार, दिमाग चल गया इसका। लोगों का काम तो है कहना और प्रधान का काम था सुनना, वो उसने करा। क्योंकि दोस्तों वो कामयाब व्यक्ति है और कामयाब व्यक्ति का काम ही यही है दोस्तों। इसीलिए उसने जैसे ही आधा किलो मिर्च मंगाई, गांव के लोगों के तो वैसे ही होशो हवास उड़े हुए थे, और प्रधान की बात सुनकर तो उनके होशो हवास उड़ चुके थे। वो कहने लगे, भाई ये तो प्रधान तो गया, इस प्रधान ने तो हमारी मट्टी पलेट कर दी बिल्कुल, ये तो गांव का नाम गंदा करने पे लगा हुआ है। लोगों ने ऐसी कमेंट करनी शुरू कर दी कि इसे पता देता कुछ नहीं है, प्रधान किसने बना दिया इसको। मतलब लोगों की कमेंट का कोई जवाब ही नहीं था, और प्रधान अंदर ही अंदर मुस्कुराना और उनकी बात को सुन रहा। दोस्तों आप खुद सोचिए कि क्या प्रधान जो होता है गांव का, क्या उसके पास जवाब नहीं था, या उसके दिमाग में जो चल रहा था क्या वो सबके सामने बता नहीं सकता था? लेकिन नहीं, उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो मेरी उस बात का वह मतलब नहीं रहेगा जो अब है। तो दोस्तों उन्होंने जैसे ही आधा किलो मिर्च मंगाई, कुछ समय बाद, थोड़ी ही देर बाद आधा किलो मिर्च एक गांव का व्यक्ति लेकर आ गया। घोड़े और गधे अपनी अपनी लाइन में लगे हुए थे, रेस चालू नहीं हुई थी अभी, और लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि क्या रिजल्ट आएगा। और विपक्ष के लोग वे अपनी जीत निश्चित करके बैठे हुए थे। उन्होंने सोच ली कि यह गधा तो गया, भाई ये गधा तो गया। उन्होंने तो ये कह दिया कि आप हमसे स्टाम्प पेपर लिखवा लो कि आज की रेस हम जीत गए। अब सोचो दोस्तों, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि रेस स्टार्ट भी नहीं हुई और आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस, वाह। अब सोचो दोस्तों, एक प्रधान जो समझदार व्यक्ति है, उसे कहाँ कहाँ की बात सुनने को मिल रही है। वह गांव की भी बातें सुन रहा है और वह विपक्ष की भी बातें सुन रहा है कि ये प्रधान पागल हो गया, कि इसे किसने बना दिया प्रधान। अबे सारा पागल है, बेवकूफ़ हो गया क्या, मैं दिमाग नहीं है इस प्रधान में। लेकिन दोस्तों वह प्रधान भी अंदर ही अंदर हंस रहा था। सबसे बड़ी मजे की बात कि लोग तो हंस ही रहे थे,
प्रधान भी हंस रहा था। तो दोस्तों सोचे कितना मोटिवेट था बंदा। फिर प्रधान ने क्या काम करा, जिस लाइन में गधा लगा हुआ था उस लाइन के पास पहुंच गया प्रधान। दोस्तों ट्विस्ट आने वाला है, अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, अब वीडियो देखते चले जाना बार बार। प्रधान ने मिर्च मंगाई और गधे के पास पहुंच गया। लोग सोच रहे अबे ये बिल्कुल फिर दोबारा पागल हो गया, जो क्या घोड़ों के साथ में प्रधान भी भागेगा। लोगों ने ऐसी ऐसी कमेंट करनी शुरू कर दी, यार ये पागल ही हो गया साला, इसका दिमाग ही नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रधान ये कह रहा अबे मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें पागल बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट फिक्स है, मैंने लक्ष्य बनाए हुए हैं कि मैं वाला ऐसा जीत के जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, मेरे को दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़ जाए, अल्लाह धरती आसमान एक कर दूँ जीत जाऊँगा। चाहे साला आज गधे को घोड़े से भी दुगनी पावर देनी पड़ो, एनर्जी बूस्टर लगाना पड़ो, लेकिन मैं जीत के जाऊंगा। अब दोस्तों कॉन्फिडेंस देगी, इधर कॉन्फिडेंस इधर और कॉन्फिडेंस, सारा लड़ाई है बीच में लड़ी जा रही है। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही गधे के पास प्रधान पहुंचा, प्रधान ने गधे की पूंछ उठाई। जैसे ही दोस्तों गधे की पूंछ उठाई, पूंछ उठाकर उसमें आधा किलो मिर्च फेंक के मारी डायरेक्ट। जैसे ही आधा किलो मिर्च मारी, वैसे ही घंटी की टन 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 घोड़े स्टार्ट। और दोस्तों घोड़े तो स्टार्ट हुए हुए, उन्हीं के साथ साथ गधा तो दूर दूर तक ना दिखाई दे। दोस्तों घोड़े तो भागे भागे, गधे का तो अता पता ही ना पाएगा। दोस्तों घोड़ों की स्पीड तो रही बहुत दूर, घोड़े तो कहीं भाड़ में है, घोड़े तो अपने रेस लगा रहे हैं, और गधे का अता पता ही ना, गधा तो इतनी तेज टॉप 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 लगा पड़ा है। लोग कह रहे रिजल्ट क्या आएगा, घोड़े को साले को 6 महीने तक हौसला आया, वो 6 महीने तक भाग रहा है। तो दोस्तों आप सोचिए कि क्या ये प्रधान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी अपने आप को जीतने के लिए, क्या इसने ये स्ट्रेटेजी सही नहीं अपनाई? क्या प्रधान पागल था, या प्रधान समझदार नहीं था, या वह प्रधान बेवकूफ़ था? आप बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ या इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, इस कहानी से आपने क्या सीखा है, आप मुझे यह बातें कमेंट में बताइए। लेकिन फिर भी मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूँ कि दोस्तों दूसरे को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। गधे ने बोला था मैं पंचायत की इज्जत के लिए लड़ जाऊंगा, साला जीत कर ही आना है, चाहे उधर उसको उसकी धड़कन टप टप कर रही हो, लेकिन उसने दिमाग में सोचा था जीत कर आना है। लेकिन दोस्तों जो हिम्मत प्रधान ने दिखाई, या जो हिम्मत इस समझदार व्यक्ति ने दिखाई, वह हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों अपने अंदर एक ऐसी हिम्मत लेकर आओ कि आप उस काम को कर जाओ। और दोस्तों जैसे ही गधे के वो मिर्च लगी, उसके अंदर आग लगनी शुरू हो गई। तो दोस्तों उसी आग को आपको अपने अंदर उबालना है, क्योंकि जब तक आप उस आग को नहीं लगाओगे आप कामयाब हो ही नहीं पाओगे। दोस्तों इस कहानी को बताने का मेरा केवल और केवल उद्देश्य आपको यही था कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आप अपने अंदर आग लगाओ, आप अपने अंदर जुनून पैदा करो कि आप कामयाब हो जाओ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप मेरी इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
कमेंट तो आपको करनी ही करनी है। दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।